अमूमन लोगों को गला खराब हो या फिर किसी भी जरासीम के इन्फेक्शन की वजह से एंटीबायोटिक्स दी जाती है, लेकिन सम टाइम्स इन एंटीबायोटिक्स का मिस यूज किया जाता है। हम डॉक्टर भी अमूमन कर देते हैं, जहाँ पर जरूरत नहीं भी होती है अमूमन एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, लेकिन सम टाइम्स मरीज खुद से बगैर डॉक्टर की परमिशन के इतनी हेवी एंटीबायोटिक्स दे देता है। इसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है फार्मासिस्ट का। अगर फार्मेसी वाला जिसने क्लिनिक ने रेकमेंड किया है, किसी ने किया है, लोग एंटी एलर्जिक के तौर पे जो है वो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे थे। मैं पर्सनली एक ऐसे पेश को जानता हूँ वो तो अपनी हैवी किस्म की एंटीबायोटिक है वो एंटी एलर्जिक के तौर पर यूज करता है कि मेरे गले में जो है ना वो फ्लू हो रहा था, तो मैंने वो एलर्जी की मेडिकेशन ली। तो मैंने उससे पूछा कौन सी, तो बताया उसने कि मैं तो एंटीबायोटिक ये वाली लूंगा। तो मैंने उसको कहा नहीं, एंटीबायोटिक क्या करता है। इसी तरीके से बहुत से लोग जहाँ मिस यूज करते हैं एंटीबायोटिक्स का। तो जब भी एंटीबायोटिक्स का मिस यूज होता है तो उसमें कुछ चीजें आती हैं। उसमें सबसे ज्यादा एक चीज अहम है, क्योंकि आपको समझने की जरूरत है कि जो हमारी इंटेस्टाइन है, हमारी जो गट है, जो हमारा पूरा हाजमे का निजाम है, ठीक है, ये ऐसे डिजाइंड है कि सिर्फ हमारे जिस्म से निकलने वाले केमिकल हमारे खाना हजम नहीं करते, इसकी के साथ बहुत सारे जरासीम मौजूद है। पहले ये सोचा जाता था सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत के अंदर जरासीम मौजूद है। फिर उसके बाद नया रिसर्च आई तो पता चला छोटी आंतों में भी मौजूद है। फिर उसके बाद नई रिसर्च आई, पता चला हमारा जो मैदा है जो तेजाब से भरा हुआ था उसमें भी जरासीम मौजूद है। तो ये जब आप एंटीबायोटिक्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो ये अंदर मौजूद जरासीम होते हैं इनका बैलेंस चल जाता है। अब इसमें अच्छे और बुरे के दरम्यान में एक कांस्टेंट बैलेंस चलता रहता है, हर वक्त बैलेंसिंग होती है, ठीक है। लेकिन जब आप एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो एंटीबायोटिक्स इल्ला तफरीक जरासीम को मारती है। तो होता क्या है कि जो अच्छे जरासीम होते हैं उनकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से मैदा खराब रहता है, मैदे में गैस की मसले के साथ रहते हैं और नस्ली किस्म की चीजें रहती हैं। इसी तरह कुछ एक खास किस्म की जरासीम है, जब ये लेवल बढ़ जाता है तो उसकी वजह से मैदे में अल्सर हो जाता है, जिसे एच पाइलोरी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से छोटी आंत में भी है, अगर वो जरासीमों की तादाद ऊपर नीचे हो जाती है तो खात्मा खत्म नहीं होता। इसी तरह बड़ी आंत के अंदर भी है। तो जब आप एंटीबायोटिक्स का मिस यूज करते हैं तो आपके जिस्म के अंदर मौजूद अच्छे जरासीमों की तादाद कम हो जाती है और बुरों की बढ़ जाती है, ठीक है। इसमें बुरे जरासीमों में सर फहरिस्त एक जरासीम होता है जिसे कहते हैं सी डिफिसाइल या क्लोस्ट्रिडियम डिफिसाइल। ये जरासीम क्या करता है, इसकी वजह से पेट में दर्द होता रहता है, ठीक है। इसे सूडोमेम्ब्रेन कोलाइटिस भी कहते हैं, ठीक है, इस बीमारी को। इसमें सबसे बड़ा जो मसला आता है वो ये होता है कि जो पूरे जरासीम है वो सद तक बढ़ जाते हैं, ये पूरी आंत के ऊपर एक लेयर बना लेते हैं कि जो भी आप खाना खाते हैं वो आपको हजम नहीं होता, आपके पेट में दर्द रहता है, आप कमजोर होते रहते हैं, क्योंकि हर वक्त आपको मोशन लगे रहते हैं। और मसला इस हद तक पड़ जाता है कि जब आपके जिस्म के अंदर खाना जा ही नहीं रहा होता तब कमजोर होते रहते हैं, हिलते रहते हैं, अल्टीमेटली चूंकि पत्थर ही की तरह बन जाते हैं और मोशन चलते रहते हैं। तो ये बीमारी जो है ना सूडोमोनाइटिस कहलाती है, जो कि एंटीबायोटिक्स के मिस यूज की वजह से, एंटीबायोटिक्स का ज्यादा यूज करने की वजह से होती है। इसीलिए जब भी एंटीबायोटिक्स यूज करें तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर मत कीजिए, क्योंकि हर एंटीबायोटिक हर जगह पे काम नहीं करती। और फार्मेसी वाले और किसी से पूछ के उसने मुझे बोला, उसने मुझे बोला, इस तरीके से करके जब हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो बहुत से इसके टाइम हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह का जो मसला रहता है। अब इसमें क्या होता क्या है, क्योंकि जो आपका जो पखाना है तो इसके अंदर जो जरासीम है वो बुरे बढ़ चुके हैं, ठीक है। अब क्या किया जाए, अब इसका एक ही हल होता है, इसमें बहुत हैवी किस्म की एंटीबायोटिक देखते हैं कि पूरा जो इंटेस्टाइन होता है उसको वॉश किया जाता है, ठीक है। इतनी ज्यादा हैवी एंटीबायोटिक्स दी जाती है कि पूरे जरासीम भी मर जाए। जब पूरे जरासीम मार दिए जाते हैं आपके इंटेस्टाइन से, आपकी आंतों में से, फिर क्या किया जाता है, एक प्रोसीजर किया जाता है जिसे हम कहते हैं फीकल ट्रांसप्लांट। जी हाँ। अब ये फीकल ट्रांसप्लांट क्या होता है, आपने लिवर ट्रांसप्लांट सुना होगा जिसमें एक बंदे का जिगर लेकर दूसरे में लगाया जाता है। आपने किडनी ट्रांसप्लांट सुना होगा जी, मैंने गुर्दा अपना उसको दे दिया। आपने हार्ट ट्रांसप्लांट का भी सुना होगा यार, दिल इसका उसको करते हैं। अरे फीकल ट्रांसप्लांट, पखाने का ट्रांसप्लांट कैसे हो सकता है कि भाई किसी की जो है ना बॉडी का ट्रांसप्लांट हो रहा है। ये इसलिए करना पड़ता है कि जब आप जिसम में बुरे जरासीमों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जिसकी वजह से आपके इंटेस्टाइन्स काम नहीं कर पा रही हो, क्योंकि जब वो नहीं काम कर पा रही होती है तो पूरे एक फिर पहले वॉश किया जाता है, सारे जरासीमों को मार दिया जाता है, फिर एक अच्छे बंदे से, हेल्दी बंदे से जो उसका आप खाना होता है वो लेके वो आपके पेट के अंदर रखा जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं फीकल ट्रांसप्लांट। इसके बाद क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता आमतौर पे जो अच्छे जरासीम है वो तादाद है, उनका जो लेवल होता है वो उस बंदे के हिसाब से इक्वली एडजस्ट हो जाता है। लेकिन अगर ये ट्रांसप्लांट के लिए, ठीक है, फिर क्या किया जाता है, फिर एक बीमारी, इस बीमारी से बचने के लिए एक ही चीज की जा सकती है और वो ये होता है कि आपकी जो हड्डियां होती है सब काट दिया जाता है। सब काटने के बाद आपके जिस्म के ऊपर एक, जैसे आप पखाने के जरिए जब वॉशरूम में करते हैं तो आपको पेट के ऊपर एक पखाने का बैग लगा दिया जाता है जो कि भरता रहता है और आपको बार बार खत्म करना पड़ता है, जिसे कोलेस्ट्रॉल बैग कहते हैं, ठीक है। तो सिर्फ एंटीबायोटिक्स से कहानी स्टार्ट हुई थी और देखो कहाँ तक चली गई।
तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखें कि कभी भी कोई भी चीज़ डॉक्टर की इजाज़त के बगैर ना लें। याद रखिएगा कि डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन होती है या डायरी होती है, वो इस लिहाज से होती है मरीज़ का भला करने के लिए, ठीक है ना? क्योंकि जो बीमारियाँ या दवाइयाँ आप खा रहे होते हैं, उनका आपको आज असर नहीं होता, आपको 20 साल बाद होता है। है ना? तो बहुत सी चीज़ें जो है आपको देखनी पड़ती हैं। बहुत से लोग होते हैं कि हमने जो दवाई खाई कुछ नहीं है, तो ठीक हो गया। लेकिन बात यही है समझने की, कोई भी दवाई आप खा रहे हैं ना, ये समझिए उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो 10 से 20 साल के बाद आता है। ठीक है? तो ये चीज़ का ज़रूर माइंड में रखिए और एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़ ना करें। एंड आई होप कि आपको एक छोटा-सा जो टॉपिक था, ये पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दैट्स ऑल। दिस इज़ डॉक्टर मैं साइनिंग ऑफ। खुदा हाफ़िज़।